हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं इस संख्या पद्धति का जो लास्ट टॉपिक है वो है करणी। और करणी से आप क्या समझते हैं? जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है करणी nth रूट ऑफ ए। इसका मतलब हो गया कि ए कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। और ये करणी चिन्ह हो गया हमारा चिन्ह, और ये हो गया करणी घात। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं जिनका nth रूट ज्ञात नहीं होता है उनको हम करणी कह देते हैं, अर्थात इसी को हम सर्ट्स कहते हैं। सर्ट्स। अब इस करणी या करणी घात का सर्ट्स को क्या कहते हैं, क्या कैसे समझेंगे? जैसे अंडर रूट 2 लिख दूं मैं, या अंडर रूट 3 लिख दूं, लेकिन अंडर रूट 4 का अंडर रूट होता है 2, तो वो नहीं होगा, अंडर रूट 5 हो गया जैसे। तो ये या इसका क्यूब रूट ऑफ 5 हो गया जैसे, या 4th रूट ऑफ 7 हो गया। तो ये सब क्या कहलाएंगे? हमारी करणी कहलाएंगे। यहां पर हमको समझना है कि ये करणी नंबर वास्तविक संख्या है, ये करणी का चिन्ह है, और ये जो आगे से छोटा इंडेक्स नंबर लिखा जाता है उसको करणी घात कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? करणी घात कहते हैं। अब आपको ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि प्रत्येक करणी एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक जितनी भी करणियां हैं ये सब के सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। संख्या ये सब के सब अपरिमेय संख्या है, परंतु प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक करणी नहीं होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या को हम ये नहीं कह सकते कि वो निश्चित है कि वो करणी हो। प्रत्येक करणी तो अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या करणी नहीं हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर जो हमारे पास सिंपल चीज आती है वो आती है कि करणी के कुछ नियम। करणी के नियम, करणी के नियम क्या है? सबसे पहले तो किसी करणी को दिखाते कैसे? हमने कहा कि करणी को दिखाने का तरीका क्या है? nth रूट ऑफ ए, अर्थात n = 1 2 3 4 5 जो भी हो। अब यहां पर सबसे पहला जो नियम आता है कि अगर कोई करणी है हमारे पास, nth रूट की करणी है ए, और इसकी भी घात हो, कितनी? n घात है, सेम घात है माना, तो इसका मान कितने के बराबर होगा? तो करणी घात से पूरे नंबर की घात कट जाएगी और ये इसका मान होगा a। अब इसको समझने के लिए आप ये भी समझ लीजिए कि ये जो करणी घात है इसको हम घातांक के रूप में कैसे लिख सकते हैं? a की घात 1 बटे करणी घात, और इस पूरे की घात n है, तो ये हो गया a की घात, और जब गुणा में घातें गुणा है, दोनों घातों का गुणा है, आपस घातों का गुणा है, तो आपस में गुणा हो जाएंगे 1/n इंटू n। n से n कट गया, a की घात 1, और a की घात 1 बराबर a। तो ये पहला नियम आपको याद रखना है। इसके लिए आप उदाहरण बना सकते हैं, जैसे 2 की घात 5, या 5th रूट ऑफ 2 की घात 5 बराबर कितना आएगा? करणी घात और घात बराबर है, तो ये आपस में कट जाएंगे, और इसका मान कितना रहेगा? आधार नंबर जो हमारे पास नियम पूर्णांक नंबर है, ये नंबर है जो करणी के अंदर, उस नंबर को, वही नंबर हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा जो यहां पर हमारा नियम है कि यदि करणी घात बराबर हो n रूट ऑफ a इंटू n रूट ऑफ b, इसका मतलब क्या हुआ? दो नंबर हैं हमारे पास,
दोनों की करणी घात बराबर है, लेकिन उनका आधार अलग अलग है। एक का ए है और एक का बी है। तो इस स्थिति में इन दोनों की जो घातांक है वो क्या हो जाता है, करणी घात सेम लेकर के हम आधारों को गुणा कर देते हैं, a इंटू बी। ये याद रखना है। अगर करणी घात समान है और आधार भिन्न भिन्न है तो करणी घात आधारों का गुणनफल। अर्थात इसको दूसरे रूप में भी आप समझ सकते हैं कि अगर ये दोनों एक ही आधार पर हैं तो a टू दी पावर 1/n गुणा में b टू दी पावर 1/n के रूप में भी लिख सकते हैं इनको। और ये बराबर हो गया a इंटू बी की घात 1/n। ये आपको याद रखना है। और इसके उदाहरण भी आप ले सकते हैं कि माना आप देखेंगे कि दो नंबर हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। अब इनका करणी घात 2 है, सबका 2 लिखा नहीं जाता है, वो आपको अंडरस्टूड है। तो इसका मतलब हो गया अंडर रूट ऑफ 3 गुणा में 5, तो अंडर रूट ऑफ 15 इसको लिख सकते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इस प्रकार से हम इसको, तीसरा जो नियम है इसका वो भी आपको समझना है कि अगर हमारे पास कोई एक करणी है कि n करणी a है, अर्थात दो करणी लगी हुई है, तो तब उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो करणी घात आपस में क्या हो जाएगी? सिंपली गुणा हो जाएगी, mn करणी a। तो जैसे हमने ऊपर वाले में बताया, इसकी घात 1/n और फिर पूरे की घात 1/n, तो घातें गुणा हो जाएंगी 1/n, 1/m बराबर 1 की घात 1/mn। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से चौथा नियम आपको ध्यान रखना है। चौथा नियम है कि यदि हमारे पास कोई इस प्रकार का पूर्णांक है कि वो भाग में है n रूट ऑफ a अपॉन n रूट ऑफ b है, तो भाग में भी क्या हो जाएगा? करणी घातांक एक ही हो जाएगा, a अपॉन b, उसी का पार्ट है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। अब यदि किसी करणी को अगर हम लेकर के कुछ एग्जाम्पलों पर इसको सॉल्व करें तो ज्यादा हमें इसमें फायदा होगा। उदाहरण के लिए कि बताइए कि नीचे दी गई कौन सी संख्याएं प्रमेय संख्याएं और कौन सी अप्रमेय संख्याएं हैं। प्रश्नावली 1.5। राइट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि बताइए कि हमको प्रमेय और अप्रमेय संख्याएं छांटनी है। पहला है 2 माइनस रूट 5। तो इसको देखेंगे हम तो 2 माइनस रूट 5 ये एक अप्रमेय संख्या है और ये एक प्रमेय संख्या है। परिमेय माइनस अप्रमेय संख्या बराबर क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? अप्रमेय संख्या बनाएगा, अप्रमेय संख्या। राइट। दूसरा है जैसे 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अब पहले ब्रैकेट के अंदर देखें, हम इसको छोड़ देते हैं, ये अप्रमेय है
ये 3 प्लस अंडर रूट 23 और माइनस अंडर रूट 23, इसको पहले सरल कर लेंगे। ये कितने के बराबर हो गया? अंडर रूट 23 से अंडर रूट 23 कट जाएगा तो केवल 3 बच रहा है हमारे पास। तो इस स्थिति में क्या आएगा? ये परिमेयी संख्या। अब इसकी एक परिभाषा भी समझ लीजिए, ये अपरमेय है और ये भी अपरमेय है, तो अपरमेय माइनस अपरमेय बराबर में भी परमेय और में भी अपरमेय। ये अपरमेय भी हो सकती है और परमेय भी हो सकती है। अगला जैसे पार्ट है हमारे पास 2 अपॉन अंडर रूट 7 अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 7। तो आप देख रहे होंगे अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट जाएगा और 2 से 2 ये आ गया 1। तो ये क्या है? परिमेय संख्या। इसी प्रकार से इसके सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि व्यंजकों को सरल कीजिए या उनका हर का प्रमेयीकरण कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले व्यंजकों को सरल करने वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास दे रखा है 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। इसको सरल कीजिए। तो सरल करने का मतलब दो गुणनखंड है ये और इनका गुणा करना है। तो ये बराबर हो गया 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 से गुणा होगा 2 प्लस अंडर रूट 2, राइट। इस 3 से पहले पूरे को गुणा किया, ये आया, और फिर इस अंडर रूट प्लस का साइन ये वाला, और फिर इस अंडर रूट 3 से पूरे को गुणा। अब इसको और गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6 प्लस 3 रूट 2 लिख सकते हैं इसको। 3 गुणांगे अंडर रूट 2 तो अंदर नहीं जाएगा ये, प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। यहां तक आपका क्लियर हो गया, क्योंकि 2 पद से बने, 2 पद से बने, 4 पद हो गए हमारे पास। 6 अपने आप में ठीक है, प्लस यहां पर देखिए 3 अंडर रूट 2 और ये 2 अंडर रूट 3 है। तो ये दोनों गुणा नहीं होंगे आपस में, क्योंकि अगर ये कॉमन होता तब भी हम दूसरे प्रकार से सोचते, और न तो ये कॉमन है और न ही इनके आगे के गुणांक बराबर है। प्लस अब ये देखिए ये दोनों गुणा में है और इनका इंडेक्स करणीय घात बराबर है, वो है 2 अंडर रूट 2 कह रहे हैं। तो ये इसका नियम हमने पढ़ा था कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। तो इस प्रकार से ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये सरल करके इतना हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को, एक प्रश्न और अगर आप लेना चाहें तो एक प्रश्न और ले सकते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3। अगर इस प्रकार का हो तो इसका मान कितना आएगा? यहां पर हम देख रहे हैं इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, नंबर तो सेम है, और ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमें ऐसे 2 पद मिलेंगे, और ये हो जाएगा a माने 3 का वर्ग 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ये हो गया 9 माइनस अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, ये बचा 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये आपका मान 6 आना चाहिए। और इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 के सारे प्रश्नों को आप हल करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 9th क्लास में, और ये समझ लीजिए कि हाफ ईयरली में और एनुअल में एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे कि हर का प्रमेयीकरण, हर का प्रमेयीकरण।
का प्रमेयीकरण, अगर हर का प्रमेयीकरण करना है तो कैसे करेंगे? जैसे पहला है 1/√7, ये सिंपल है। हमको हर का प्रमेयीकरण का मतलब क्या हुआ? हर से हमको करणी साइन हटाना है। जो करणी का चिन्ह है ये नहीं रहना चाहिए। हर का प्रमेयीकरण का मतलब आप समझ लीजिए कि हर से करणी का चिन्ह हटाना है। अब इसके क्या तरीके हो सकते हैं? भाई सीधा सीधा ऐसा तो नहीं है कि इसको 1/7 लिख दूं मैं, ये तो गलत ही होगा। तो अपनी तरफ से कुछ नहीं हटा सकते हैं, तो ये करणी चिन्ह तो लेना ही पड़ेगा। अब इसके लिए इसमें क्या गुणा करें या क्या भाग दें कि ये हट जाए? तो अगर मैं इसको गुणा कर दूं, इसके हर को गुणा कर दूं करणी 7 से, तो हम जानते हैं कि जब घातांक बराबर होंगे, इनके करणी घात बराबर होंगे, तो आधार गुणा हो जाएंगे। तो 49 और 49 का अंडर रूट लेंगे तो 7 आ जाएगा, हो गया, बन गया काम। लेकिन ये तो केवल इसको गुणा किया, तो ये प्रश्न तो गलत हो जाएगा। इसके लिए हमको उसी से क्या करना पड़ेगा? अंश को भी गुणा करना पड़ेगा, ताकि √7/√7 मानी 1। तो ये अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √7 ये कितना हो जाएगा? 7। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगर हमारे पास इस प्रकार का हो 1/√7 - √6, तो इसको कैसे हल करेंगे? अब इसमें ये जो क्वेश्चन है इसका 1/√7 - 1/√6 इसका हर का, अब यहाँ पर तो सिंपल था कि √7 से गुणा करके हो जा रहा है। यहाँ पर √7 से गुणा करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे तो वो भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए हर का प्रमेयकारी गुणक से, अब प्रमेयकारी गुणक क्या होता है? नंबर वही होते हैं, सब कुछ वही होता है, अर्थात ये भी √7 और ये भी √6। लेकिन यहां पर अगर माइनस का साइन है तो यहां पर आपको प्लस का साइन देना है। अगर यहां प्लस का साइन है तो यहां पर आपको माइनस का साइन देना है। अगर ये आप कर देते हैं और उसी से न्यूमरेटर को भी गुणा कर देंगे, √7 + √6। अब मैंने आपको बताया था कि ये दोनों क्या हो गया, एक प्रकार से एक से गुणा करेंगे इसको तो √7 + √6 ही आएगा, और बटे में क्या आ जाएगा? √7 का स्क्वायर, a² - b², √6 का स्क्वायर। अब ये कितने के बराबर हो गया? √7 + √6 अपॉन 7-6, और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? = √7 + √6 अपॉन 1, और इसी को अगर लिख देंगे हम तो √7 + √6, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका हर में कोई क्या नहीं है, अब करणी चिन्ह नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमने इसका क्या कर दिया है? हर का प्रमेयीकरण कर दिया है। इसी प्रकार से इसका अगर एक क्वेश्चन और लेना चाहें आप, थोड़ा सा आज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है इसमें। 1/√5 + √2 ये है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/, पहले तो उसी को लिख दीजिए, √5 + √2, और गुणा कर दीजिए इसके प्रमेयकारी गुणक से। √5 सेम, √2 सेम, बीच में प्लस का साइन है तो माइनस का, जो यहां लिखा वही ऊपर लिख दीजिए, √5 - √2, राइट। अब ये हर में क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस होगा, क्योंकि a² - b² ही होगा ये, √2 का होल स्क्वायर, और ऊपर आ गया √5 - √2। तो इसको सरल करेंगे हम तो √5 - √2, और नीचे हो गया 5
इसका वर्ग करेंगे 5, √5 का वर्ग 5 हो गया, माइनस √2 का वर्ग, √2 का वर्ग 2 हो गया। तो 5 में से 3 में 5 में से 2 गए 3, √5 माइनस √2, ये आपका आंसर आ गया। अब हर में किसी भी प्रकार का कोई करणीय चिन्ह नहीं है। तो आई होप कि इस प्रकार से अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप प्रैक्टिस जरूर करिए और इन वीडियो को लगातार देखते रहिए। और इन वीडियो में किसी भी प्रकार के इम्प्रूवमेंट के लिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं और साथ में अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।